Exercise number 4.7, question number 2. Show that the root of the following equations will be real. Solution है पार्ट 1 का x स्क्वायर माइनस 2 m प्लस 1 बाई एम प्लस 3 इक्वल्स टू 0, m नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर m 0 रख लेंगे तो ये जो डिवाइड में 0 है उसकी जगह पे m 0 पुट करें तो हमारे पास समथिंग अवर 0 इन्फिनिटी की होता है, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, इसलिए m 0 नहीं होना चाहिए। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी हैव ए इक्वल आ जाएगा 1 के, बी इक्वल आएगा माइनस 2 एम प्लस 1 बाई एम के और सी इक्वल आ जाएगा 3 के। नो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर लिखना है तो माइनस 2 ब्रैकेट में एम प्लस 1 बाई एम का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 3 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ार हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 4, m प्लस 1 बाई एम का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 2। जब m 1 बाई एम करेंगे तो m से कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही रहने दिया। माइनस 12 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर माइनस 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर 12 था वो माइनस 3 कैसे बन गया। हमने 4 सारा इकट्ठा बाहर कॉमन निकाल लिया तो इस 12 में से भी 4 बाहर कॉमन चला गया था, इसलिए ऊपर 3 बचा था। इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू, पहली 3 टर्म्स तो मिलके बनेगी 4 ब्रैकेट में m माइनस 1 बाई एम का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये 0 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो एज d इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज m माइनस 1 बाई एम का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के होगा। फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू r और m नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, विच इम्प्लाइज रूट्स आर रियल। पार्ट 2, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 0, a कॉमा b कॉमा c बिलोंगिंग टू q। q का मतलब है कि रैशनल नंबर होंगे a b और c। अब b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल है 0 के। इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी हैव a इक्वल आ जाएगा b माइनस सी के, b इक्वल आ जाएगा c माइनस ए के और c इक्वल आ जाएगा a माइनस बी के। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है, हम निकालते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के इक्वल्स टू b का स्क्वायर, b की वैल्यू है c माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है b माइनस सी और c की वैल्यू है a माइनस बी इक्वल्स टू c माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4। अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी आ जाएगा। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इक्वल्स टू, रीअरेंज करके लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac। अब हमें ये पता है कि a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर ये बन जाता है और वो ग्रेटर देन होता है 0 के, एज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव विच इम्प्लाइज d ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल।